गैमेट सेल मैम वो स्पर्म और एक के सेल को गैमेट सेल कहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। गैमेट सेल्स वो होते हैं मीन्स की जो सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेट सेल कहते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में सिंगल सेल्स कौन होती है? सिर्फ जाइगोट होते हैं। ठीक है, जाइगोट हमारे डबल हो जाते हैं ना, एक मेल का एक फीमेल का मिला तो डबल हुआ ना जी। सिंगल स्पर्म और एग होते हैं। ठीक है, एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है। तो ये जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या होता है कि हमारे किसका डिवीजन होता है? सोमैटिक सेल बनती है। माइटोसिस में क्या होता है? सोमैटिक सेल बनती है। और आपका जो मियोसिस होता है, मियोसिस में आपके सोमैटिक सेल नहीं बनती। इसको ऐसे समझिए, जब आपके हाथ में कट लग जाए, ठीक है, आपका सर फट जाए या फिर कोई भी वगैरह वगैरह जो चोट हो जाती है, जो बॉडी में चोट होती है, वहां पे अगर एक्चुअल में सेल डिवीजन की जरूरत होती है तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस होती है। देखिए, एग और स्पर्म को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस। मींस की जो ये मियोसिस होती है, मियोसिस कहाँ पे होती है? मियोसिस की प्रोसेस एग में देखने को मिलेगी और कहाँ पे देखने को मिलेगी? स्पर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, सेक्स ऑर्गन में होता है। और जो आपका माइटोसिस है, माइटोसिस कहाँ पे देखने को मिलेगा? पूरी बॉडी में। ठीक है, जब बॉडी का सेल डिवीजन होता है तो वहां पे हमारा कौन सा होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। और एग और स्पर्म का जब सेल डिवीजन होता है उसमें कौन सा होता है? मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन को ना हम एक क्वेश्चन भूल गए थे, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन। और इसमें क्या बोलते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल। इसमें क्या है? इक्वेशनल सेल डिवीजन और इसमें क्या है? रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या होता है इक्वेशनल? इक्वेशनल में हमने बताया था कि जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी थी, जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी के जो सेल है, सेल के जितने भी ऑर्गन डिवाइडेड हो रहे हैं वो इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। मींस कि अगर इसमें एक क्या है, मींस कि अगर इसमें क्या है? क्रोमोसोम नंबर है तो एक इसको आएगा और एक इसको चला जाएगा। इसमें दो क्या है? दो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आ जाएगी, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आ जाएगी। अगर इसमें एक दो गोल्जी बॉडी है तो एक गोल्जी बॉडी इसमें आ जाएगी और एक गोल्जी बॉडी इसमें आ जाएगी। मींस कि जो आपका माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वल डिवाइड होते हैं, बराबर मात्रा में डिवाइड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसी वजह से माइटोसिस सेल डिवीजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मेल का स्पर्म कितना है? मेल का स्पर्म कितना है? मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 40। क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 4 है। ठीक है, तो ए कितना डिवाइड हो, कितना मिलेगा? 2 4 और 4 मिलेगा। इसकी कॉपी नहीं होगी? हाँ, जी फिर से आ रहा है वो, उसकी कॉपी नहीं होगी तो कितना हुआ? 4। इसका क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी कॉपी बनी है। जब इसका कॉपी बना तो ये डबल हो गया, तो 4 इसमें आ गए, 4 उसमें चले गए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन सेल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन में क्या होता है? इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधा हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? आधा हो जाते हैं। क्यों आधा होते हैं? उसके पास रीजन है। ठीक है भाई, अगर हमारा क्रोमोसोम ज्यादा बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम, कम बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम, कम रहेगा तो भी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कौन सा सिंड्रोम की बीमारी आपको देखने को मिलेगी? ठीक है,
और ज्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम, तो भी आपको बीमारी देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है, इसमें अगर माता का इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, मान लीजिए कितना है 20, क्रोमोसोम नंबर कितना है इसका, मान लीजिए उदाहरण के साथ मान ले ये हमारा 4 है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर क्या है, 4 है। तो ये क्या होगा, इसका ना, इसका जो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इक्वल डिवाइड हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। मींस कि इसको ऐसे समझिए जैसे कि मेल का जो आपका कौन सा होता है, पेरेंटल, मेटरनल क्रोमोसोम और पेटर्नल क्रोमोसोम। एक मेटरनल क्रोमोसोम में कितना पाया जाता है, 23 पेयर, 40 लिखते हैं, 46। और पेटर्नल क्रोमोसोम में कितना पाया जाता है, 46, ठीक है जी। ये दोनों आपस में मिले तो कितना बनाए, 46 कितना होगा, 46 कितना होगा, हाँ जी 92, बताओ 92। फिर इसका क्या हो जाता है, इसका ना, इसका रिडक्शन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, रिडक्शनल हो जाता है। क्यों होता है, अगर इसकी कॉपी हो गई, इसकी क्या हो गया, कॉपी हो गया, तो बाद में इसको मिलेगा और बाद में इसको मिलेगा। तो एक ह्यूमन बॉडी में एक्चुअल में देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 23 पेयर्स रहते हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 92 है। तो हमारे क्रोमोसोम की नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम संख्या बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब 46 क्रोमोसोम इसको दे देगा और 46 क्रोमोसोम इसको दे देगा। तो आने वाले जो आपके पुत्र होते हैं या फिर जो सन होता है या फिर डॉटर जो होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, 46 नंबर चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई जी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मेटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होते हैं, बताइए, मार्कर नहीं सही चल रहा है। मेटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम, मेटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होते हैं, मैम? मैटरनल क्रोमोसोम जो मम्मी से वो क्रोमोसोम प्राप्त होता है उसे मैटरनल क्रोमोसोम बोलते हैं, और पैटर्नल क्रोमोसोम जो पापा से क्रोमोसोम प्राप्त होता है पिता से, उसे पैटर्नल क्रोमोसोम बोलते हैं। आप बताइए यार, अगर दोबारा हम तुम्हारे मुंह से सुन दिए ना मुझे नहीं पता, तो मैं पीट के बहा दूंगी और तुम्हारे पापा से मैं नहीं डर दूंगी। ये कौन सी आदत हुई जी, पढ़ती नहीं हो इसका मतलब? रूम पे क्या करती हो बताओ, क्या करती हो रूम पे, कितने घंटे पढ़ाई करती हो? हम उसी का टेस्ट लेंगे, जो तुम पढ़े रहोगी ना उसी का हम दे देंगे। याद रखना, दोबारा से ब्यौरेबाजी नहीं चलेगी। और इसको इसके में टाइम देना है तुमको। मुझे नहीं पता, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हर बार तुमको यही सवाल बोलती हो। जब से तुम नई दृष्टि में आई हो तब से यही बोलती हो, मैं मुझे नहीं पता। नहीं पढ़ाए थे तो बात की बात ही समझ में भी आता था कि हाँ चलो हम नहीं पढ़ाए, लेकिन अब पढ़ा कर हम 3 दिन पे छुट्टी पे थे, फिर इसके बावजूद भी बोल रहे हो मुझे नहीं पता। हम दोबारा अंशिका देख लो, ये बहुत बैड आदत है, हमको बर्दाश्त नहीं होगा। आप बताइए जी, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होते हैं? जैसे मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम में मैटरनल में माता का एग होता है और पैटर्नल में पिता के स्पर्म। जो क्रोमोसोम आपके माता से मिले उसको मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं, और जो क्रोमोसोम आपके पिता से मिले उसको पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं।
इतना समझ में आया कि नहीं आया? कि जो आपका ये माइटोसिस होता है, माइटोसिस में इक्वेशन डिवीजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। मींस जैसे आप इसको समझिए, जैसे हमारे क्रोमोसोम नंबर अगर मेल में कितना है? मेल में कितना है जी? 46 है ना? 46 है जी। मतलब पैटर्नल क्रोमोसोम, एक आपका क्या आएगा? 46 मैटरनल क्रोमोसोम। ये और ये आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्रोमोसोम आएगा? 92 क्रोमोसोम आएगा। फिर एक क्रोमोसोम हमारा कहाँ पे जाएगा? G1 फेज में जाएगा, S फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा। फिर इसका डुप्लीकेशन होगा, मीन्स भी आने वाला जो डॉटर होंगी उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएंगे? 92 और 92। ये क्या है? ये हमारा इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल डिवाइड हो रहा है। अब ये आप ये सोचिए कि अगर कोई आने वाली डॉटर है उसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए कि एक जो डॉटर सेल होती है, मींस कि आप समझ में आया ना कि इसका रिडक्शन, इसका माइटोसिस क्यों होता है? क्यों माइटोसिस क्यों होता है? माइटोसिस हमेशा कहाँ पे होता है? सेल डिवीजन, सॉरी कहाँ पे होता है माइटोसिस हमेशा? माइटोसिस हमेशा कहाँ पे होता है? एक और स्पर्म में आपको माइटोसिस देखने को मिलेंगे। माइटोसिस कहाँ पे देखें? सॉरी मियोसिस कहाँ पे देखने को मिलेंगे? एक और स्पर्म में देखने को मिलेंगे। लेकिन और ये जो आपका है कौन सा माइटोसिस, ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? बॉडी में। माइटोसिस जो होते हैं, अगर आपके हाथ के पैर में कट चोट लग गई, मीन्स कि बॉडी पे कहीं पे भी आपको चोट लग गई, तो वहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन जब एक और स्पर्म की बात आए तो वहाँ पे कौन सा होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट वाटर क्या होता है? न्यूट्रिएंट वाटर, इसको ऐसा समझिए, देखो जैसे एक हमारी क्या है? सेल है, ठीक है? ये सेल हमारी कहाँ पे गई? ये सेल हमारी कहाँ पे गई? G1 फेज में गई। फिर कहाँ पे गई? S फेज में गई। S फेज में जाने के बाद कहाँ पे गई? G2 फेज में गई। फिर यही सेल क्या होगी? यही सेल हमारी डिवाइड होगी, ठीक है? ढेर सारा डिवीजन करेगी, ठीक है? कितनी सेल बनाएगी? 4 सेल बना देगी। नारियल का पानी बहुत न्यूट्रिएंट माना जाता है। नारियल का पानी बहुत न्यूट्रिएंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वाटर में क्या होता है? G2 माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। तो लोग का ध्यान कहाँ पर है जी? मियोसिस होता है। यार एक सेल से हमारी 4 सेल बन रही, 4 सेल किस में बनती है जी? मियोसिस में। तो बोल क्यों नहीं रही हो? ऐसा लग रहा कुछ नया बता रहे हैं, आप फाड़ फाड़ के देख रहे हो। अरे ये तो हम कभी सुनबे नहीं किए हैं। नारियल का पानी वाला नहीं सुने थे ना? ये जो नारियल का पानी होता है, नारियल के पानी में क्या होता है कि उसमें सेल डिवीजन तो होते हैं, लेकिन उसमें एंडो सेल डिवीजन होते हैं। मींस कि उसके जो एग होते हैं उसका सेल डिवीजन होता है। ढेर सारे क्या होते हैं? बनते ही जाते हैं, ठीक है? ढेर सारे बनते जाते हैं, ढेर सारे ऐसे। इसीलिए यही एक वजह होती है जो क्या होता है, न्यूट्रिएंट, बहुत ही न्यूट्रिएंट मानते हैं नारियल वाटर को, ठीक है? न्यूट्रिएंट वाटर किसको मानते हैं? नारियल वाटर को। उसमें क्या होता है? उसके पानी में जो अंदर रहता है वो, उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, ठीक है? उसमें जो एंडोस्पर्म होते हैं उसका डिवीजन होता है, एंडोस्पर्म का डिवीजन होता है। बात समझ में आ रही है? और इसमें जो आपका मियोसिस होता है, मियोसिस में याद रखिएगा किसका? एंडोस्पर्म का एंडोस्पर्म का क्या होता है? डिवीजन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो मियोसिस में क्या था, माइटोसिस में क्या था? आपकी सेल क्या हो? ये आपकी सेल है, ठीक है? ये आपकी सेल है, ये कहाँ पे गई? G1 फेज में गई, फिर S फेज में गई, ठीक है? फिर इसके बाद कहाँ पे गई? G2 फेज में गई। फिर इसके बाद क्या होता है? 2 सेल बन जाती है। लेकिन मियोसिस वाला जो होता है इसमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। मियोसिस में क्या होता है कि आपकी एक जो सेल है, ठीक है, वो कहाँ पे गई? G1 फेज में गई, ठीक है? फिर
सेल बनेगी। मियोसिस में दो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जैसे देखिए, इसको देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि ये हमारे क्या है, सेल है। एक हमारे किसके, एक हमारे पैटर्नल क्रोमोसोम है और एक हमारे कौन सा है, मैटरनल क्रोमोसोम है। अब ये हमारे कहाँ पे गए, जीवन फेज में गए। कहाँ पे गए, जीवन फेज में गए। जीवन फेज में कहाँ से गए, यस फेज में गए। यस फेज के बाद कहाँ पे गए, G2 फेज में गए। फिर इसका क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। इस क्रोमोसोम का क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। तो डुप्लीकेशन होगा तो दोनों क्रोमोसोम का होगा ना, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ये दोनों वन ही क्रोमोसोम है। ठीक है, जब इसका डुप्लीकेशन हुआ तो एक सिस्टर क्रोमैटिड इसकी भी बनेगी और एक सिस्टर क्रोमैटिड इसकी भी बनेगी। ठीक है, बात समझ में आई। फिर यहाँ पे क्या होगा कि इसका सेल डिवीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो ए वाला क्रोमोसोम यहाँ पे चला आता है और ए वाला क्रोमोसोम यहाँ पे चला आता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम आपको इसमें देखने को मिलेगा, एक क्रोमोसोम आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सेल डिवीजन खत्म नहीं होता है। फिर इसके बाद इसका एक और सेल डिवीजन होता है। ठीक है, जो दो कॉपीज बनती है, दो सेल्स बनाती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब क्या होगा, एक्चुअल में जो होता है सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन का डिवीजन होता है। किसका होता है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन का डिवीजन होता है। ये सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन क्या होती है, बढ़ जाती है। एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन इसमें चली जाती है और एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन इसमें चली जाती है। और यही फंडा इसमें भी होता है। एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन इसमें चली जाती है, एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन इसमें चली जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शनल हो रहा है। रिडक्शनल में हमसे हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होते हैं। रिडक्शनल सेल डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, मींस कि आधा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो आपका इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है उसमें इक्वल अमाउंट में सेल्स के ऑर्गेनेल्स या फिर डीएनए क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इक्वेशनल डिवीजन में हमेशा आपको 2 सेल मिलेगी और आपका जो रिडक्शनल डिवीजन होता है इसमें आपको 4 सेल्स देखने को मिलेगी। बात समझ में आई। जो आपका मियोसिस होता है, मियोसिस आपके 2 फेज में होते हैं। कितने फेज में होते हैं, मियोसिस आपके 2 फेज में होते हैं। एक आपका आएगा मियोसिस फर्स्ट और एक आपका आएगा कौन सा, मियोसिस सेकेंड। एक तो आपका फर्स्ट आएगा, एक मियोसिस आपका सेकेंड आएगा। इसको फिर से समझिए, फिर से देखो। इंट्रोडक्शन टू मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, मियोसिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। मियोसिस को किस नाम से जाना जाता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होता है, वो आधा हो जाता है। और याद रखिएगा क्रोमोसोम नंबर किसमें आधा होता है, आधा होता है किसमें, जब मियोसिस होता है। एक आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। कौन सा होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए जैसे अब और एक बार ये समझिए। ठीक है, मियोसिस कब होता है, गैमेट फॉर्मेशन में होता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट कब बनता है, जब एक और स्पर्म आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, जाइगोट करते हैं। जाइगोट में ही क्या बनता है, गैमेट बनता है। ठीक है, उसको गैमेट के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधा आधा हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, आधा आधा हो जाते हैं। इसी वजह से इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानता है। मियोसिस हमेशा किसमें होता है, गैमेट सेल्स में होता है। जब गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है तब होता है। अब इधर देखिए, मेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46। ठीक है, फीमेल में भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46। इसका जब मियोसिस होगा,
ठीक है, मियोसिस होगा। जब इसका मियोसिस होगा, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आधा होगा, तो इसका 46 का कितना होता है 23, और इसका जब फीमेल में जब मियोसिस होता है, जब फीमेल में मियोसिस होगा तो इसका भी आधा होगा ना 46, और यही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं 46। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? मेल का स्पर्म, फीमेल का स्पर्म, इसीलिए माता और बच्चे का जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन किया रहता है। माता की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, पिता की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, आधा पापा का आता है और आधा मम्मी का आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि मेल का जो क्या होता है, मेल का जो स्पर्म होता है उसमें जब मियोसिस होता है तो उसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब एक 46 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। तो वैसे ही फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है उसमें जब मियोसिस होता है तो उसका भी आधा हो जाता है। हमेशा मियोसिस वाली प्रोसेस किसमें होती है, डिप्लॉइड सेल्स में होती है। किसमें होती है, डिप्लॉइड सेल्स में होती है। ठीक है, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म और एग में जो डिप्लॉइड सेल्स होती है उसमें होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? डिप्लॉइड सेल्स में क्या होते हैं, मियोसिस होते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे क्रोमोसोम हमारा कितना है 46, इसका आधा करेंगे तब जाके हमारी एक सिंगल सेल बनेगी। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो अब स्टार्टिंग से देखो, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आपको हाफ देखने को मिलते हैं, प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स, और इसमें क्या होते हैं 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 46 है। ठीक है, 46 है, मीन्स कि किसका 46 है। एक 46 और दोनों का है, मेल का और फीमेल का है। जैसे ही इसका जैसे ही ये जीवन फेज में जाएगा तो इसकी संख्या डबल होगी। इसकी संख्या क्या होगी, डबल होगी। जब ये डबल संख्या में होगा तो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम नंबर आएंगे कितने कितने आएंगे 23 और 23, मीन्स कि हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर हमारे किस में हो जाएंगे, हाफ में हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही बोल रहा है, अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स, हमेशा जो होता है, हमेशा जो आपका मियोसिस होता है वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। ठीक है, अकर्स ड्यूरिंग गैमेट सेल्स, गैमेट फॉर्मेशन, जब हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब होता है। मीन्स कि जब एक और स्पर्म आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, मीन्स कि एक और स्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको आधा आधा बांटने के लिए ही क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में कौन सा होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड सेल्स, और इससे क्या मिलता है हमको, हिप्लॉइड सेल्स मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मियोसिस आल्सो नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधा हो जाते हैं। ठीक है, मियोसिस कंप्लीट 2 फेज। मियोसिस हमेशा कितने फेज में कंप्लीट होती है, 2 फेज में होती है। तो हमने बताया था मियोसिस कितने फेज में होती है, 2 फेज में होती है। जैसे एक हमारी ये सेल है, गैमेट सेल्स है, वो G1 में गई, S में गई, फिर हमारे G2 में जाएगी। यही सेल हमारे क्या करेगी, 2 फेजेस में बटेगी। कितने फेजेस में बटेगी, 2 फेजेस में बटेगी। मीन्स कि इसी सेल का पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, 4 क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। कितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, 4 क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक मेल का भी है और एक फीमेल का है। तो भाई मेल वाला भी तो अपना डुप्लीकेट बनाएगा, फीमेल वाला भी अपना क्या बनाएगा, डुप्लीकेट बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको मिटा के तब फिर से बता रहे हैं। देखो ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, मियोसिस हमारे कितनी पाथवे में कंप्लीट होती है, 2 पाथवे में। यहाँ पे एक मैटरनल क्रोमोसोम आया, एक आपका कौन सा आया, पैटर्नल क्रोमोसोम। ये हमारे कहाँ पे गए,
G1 फेज में गए, ठीक है। 23 और 23 हाफ हाफ आए हैं, ठीक है, हाफ हाफ आए हैं, ठीक है। ये हमारे कहाँ पे गए? G1 फेज में, G1 फेज के बाद S फेज में, S के बाद S2 फेज में। फिर इसका क्या हो गया? इसी सब का क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया। एक तो आपका मेटरनल क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा और एक आपका क्या होगा? पैटर्नल क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। पैटर्नल क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। फिर इसके बाद ए सेल क्या करेगी? दो भाग में बढ़ जाएगी। यही सेल क्या होगी? दो भाग में बढ़ जाएगी। एक यहाँ पे बटेगा और एक सेल यहाँ पे बटेगी। फिर इसी से क्या होगा? दो सेल्स और मिलेगी, में इसकी फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे हमारे क्या है? 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। 23 क्रोमोसोम किसका है? मेल का है भाई। हाफ ना मियोसिस होने के बाद आधा हो जाता है जी, हाफ हो जाता है, हाफ हो गया, ठीक है। फिर 23 क्रोमोसोम किसका है? फीमेल मेल और फीमेल का 23 क्रोमोसोम है। ये हमारे कहाँ पे गए? G1 में गए, S फेज में गए, S फेज के बाद G2 में गए, ठीक है। फिर इसका क्या हुआ? डुप्लीकेशन हुआ। क्या हुआ? डुप्लीकेशन हुआ। तो ये हमारे जो 23 थे, जब वो उसका डुप्लीकेशन होगा तो कितने बटेंगे? 46 में हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? ये 46 में हो जाएंगे। फिर इसका क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में एक 46 नंबर के क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे और एक 46 नंबर के क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? फिर इसका क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा, तो एक 23 क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आ जाएंगे और 23 क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसका 23 क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा और इसका 23 क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स कि आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर हमारे क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, रिडक्ट कर रहे हैं, मीन्स कि आधा हो रहे हैं क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। यही हमारी प्रोसेस कितने फेज में होती है? 2 फेज में होती है, ठीक है। एक कौन सा होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है और एक क्या है हमारी? मियोसिस सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए, जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? एक आपका होता है मियोसिस सेल डिवीजन में 2 होता है। एक आपका होता है मियोसिस फर्स्ट और एक आपका होता है कौन सा? मियोसिस सेकेंड। फर्स्ट में क्या आता है? मियोसिस फर्स्ट में पहले क्या आएगा? प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट में पहला क्या आएगा? प्रोफेज। ये प्रोफेज आपको 4 पार्ट में देखने को मिलेंगे। एक प्रोफेज आपको प्रोफेज आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? मेटाफेज। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका मियोसिस आता है, मियोसिस भी आपके कितने टाइप के रहते हैं? 4 टाइप के रहते हैं। प्रोफेज, सॉरी हम गलत बता रहे हैं, इसमें भी आपका क्या होगा? मियोसिस में आपका कौन सा आता है? प्रोफेज, ठीक है। कौन सा आएगा? मियोसिस में 2 होगा। एक आपका होता है कैरियोकाइनेसिस और एक आपका क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। इसको क्यों खोल रहे हैं? कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका कौन सा आता है? प्रोफेज आता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या आएगा? बोलिए जी। प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का है ना, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और एक कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, अरे सॉरी फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट,
कैरियोकाइनेसिस। नंबर 1 कौन सा होता है? कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड, और एक आपका क्या होता है? साइटोकाइनेसिस सेकेंड। साइटोकाइनेसिस सेकेंड। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आते हैं। सबसे एक क्या आएगा? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, फिर इसके बाद कैरियोकाइनेसिस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?